ब्लाइंड मर्डर मौलाना हत्याकांड का पर्दाफाश। विधि से संघर्षरत 6 बालकों को किया निरुद्ध। बालकों की निशानदेही से मृतक मौलाना माहिर का मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद। शनिवार को पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा प्रेस को अवगत कराया गया कि करीब 15 दिन पूर्व कंचन नगर पुलिस थाना रामगंज में स्थित मोहम्मदी मस्जिद में मौलाना माहिर की अज्ञात बदमाशान द्वारा रात्रि के समय हत्या कर फरार होने की घटना घटित हुई थी, जिससे आमजन में काफी भय पैदा हो रखा था, जिस पर थाना अधिकारी पुलिस थाना रामगंज अजमेर को उक्त प्रकरण में त्वरित कार्रवाई बाबत निर्देशित किया गया। 27 अप्रैल को परिवादी मोहम्मद तौसीफ अशरफ पुत्र मोहम्मद जाकिर हुसैन ने रामगंज थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि 27 अप्रैल को सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर के इमाम मौलाना साहब मोहम्मद माहिर पुत्र असलम उम्र 32 वर्ष निवासी शाहबाद रायपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, जो कि मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर अजमेर में लगभग 8 वर्षों से इमामत का काम कर रहे हैं, 3 अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर उनकी धारदार हथियारों लोहे के लकड़ी के डंडों से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। साथ ही उनका मोबाइल भी अपने साथ ले गए। इस घटना की जानकारी वहां मौजूद रह रहे बच्चों के द्वारा सरफराज को दी गई, जिसके बाद सरफराज ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट से पाया गया कि मृत्यु से पूर्व सिर पर लकड़ी की चोट लगने और रस्सी से गला दबाकर मौलाना को मारा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुरुस्त सिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस व्रत दक्षिण ओम प्रकाश के निर्देशन में थाना अधिकारी रामगंज रविंद्र सिंह कीची के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी घटना कारित करने के उपरांत से फरार हो गए थे। चूंकि घटना के चश्मदीद विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए प्रथम बातचीत पूछताछ में यह बताया गया कि 3 व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहनकर मुंह ढककर मस्जिद में पीछे से प्रवेश होकर रात को आए और एक व्यक्ति ने हमें कमरे से डरा धमका कर बाहर निकाल दिया। 2 व्यक्तियों ने मौलाना माहिर के सिर पर लकड़ी से चोट कर उन्हें मार डाला। उक्त तथ्यों के अनुसंधान और वर्णित आरोपियों की तलाश हेतु विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा शहर के भिन्न भिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का निरीक्षण किया गया। क्षेत्र के आसपास के संदिग्धों से लगातार गहनता से पूछताछ की गई। सिलसिलेवार तफ्तीश में सामने आया कि हत्या के कारणों के प्रत्येक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके बारीकी से विश्लेषण किया गया। संयुक्त गठित टीम के द्वारा लगातार हत्या के समस्त कारणों का बारीकी से विश्लेषण करने पर हत्या के चश्मदीद मदरसे में ही पढ़ने वाले विधि से संघर्षरत बालकों पर संदेह होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम के सदस्यों की तुरंत प्रभाव से मीटिंग ली गई और टीम के अधिकारियों को हत्या के चश्मदीद विधि से संघर्षरत बालकों को उनके परिजनों के साथ बुलाकर अनुसंधान हेतु निर्देशित किया गया। 12 मई को हत्या के चश्मदीद विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ बातचीत मदरसे में पढ़ने वाले 6 विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा उक्त घटना सभी के द्वारा मिलकर कारित करना स्वीकार कर लिया गया। विधि से संघर्षरत बालकों से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए पूछताछ की गई तो विधि से संघर्षरत बालकों ने बताया कि मौलाना माहिर हमारे साथ गलत हरकत करता था, जिससे हम सभी परेशान थे। गांव से आने के बाद भी मौलाना माहिर ने हमारे साथ गलत हरकत की तो हम सभी ने मौलाना माहिर को जान से मारने का प्लान बनाया। 26 अप्रैल को हम पास के मेडिकल दुकान से नींद की गोलियां लेकर आए। मौलाना माहिर रात के खाने के लिए बाहर गए थे, जहां से रात 10 बजे वापस आए। हम सब ने बूंदी के रायते में नींद की गोली पीस कर मिला दी और प्लान बनाया कि आज रात को कोई भी नहीं सोएगा। कुछ समय बाद मौलाना माहिर सो गए तो हमने मस्जिद में पीछे पड़े कबाड़ में से एक डंडा लेकर आए और कमरे में सो रहे मौलाना माहिर के सिर पर जोरदार चोट मारी, जिस पर मौलाना माहिर घायल होकर बैठने का प्रयास किया। तब हमने सब ने मिलकर उल्टा पटक कर पास में रखी रस्सी से मौलाना के गले में फंदा लगाकर जोर से खींचा। इसके बाद मौलाना माहिर हिलना डुलना बंद हो गए। जब पूर्ण रूप से उसकी धड़कन बंद हो गई तो हम सब कमरे से बाहर आ गए और प्लान बनाया कि अगर कोई पूछे तो ये बताना कि यहाँ पर 3 आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे, जिनके मुंह बंधे हुए थे। उन्होंने ही मौलाना को लाठियों से पीटकर मार डाला। उक्त कहानी बालकों द्वारा पुलिस व अन्य घटनास्थल पर आने वाले व्यक्तियों को बताई गई, जिसके आधार पर परिवादी तौसीफ अशरफ द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया। इस प्रकार उक्त सभी विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा एक राय होकर षड्यंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से मौलाना मौलवी माहिर की हत्या कर हत्या में प्रयुक्त रस्सी को और मृतक के मोबाइल को घटनास्थल से हटाकर साक्ष्यों का विलोपन करने का प्रयास किया गया और गलत तथ्यों को गढ़कर पुलिस व आमजन को गुमराह किया गया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर
मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी। उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए और प्रत्यक्ष मानते हुए इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक बार क्यों ना पूछताछ करें, क्योंकि काफी अब हमारे पास इतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में लिए जा सकते थे, जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा। और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है और वो रस्सी जो उन्होंने पेड़ पे फेंकी थी वो रस्सी भी बरामद हो गई है। झंडा वहां से बरामद हो ही गया था और एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वहां से, वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संघर्ष बालक है उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर ब्लाइंड था तो हमारी प्रायोरिटी थी छोड़ना। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए उन्होंने जो है इसकी पूरा ये वर्कआउट किया है। सर मेन की गोली दी गई थी आप बता रहे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट अब वो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, आने के बाद जहाँ से लाए हैं वहाँ से लाने की पुष्टि हो रही है। अब वो तो एफएसएल की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो अपने आप ही रहेंगी, वो तो कॉरोबोरेटिव है। जो हमारी घटना है उस घटना की पुष्टि साइंटिफिक एविडेंस आएंगे। कहीं मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ और कितने समय तक मोबाइल कैसे नहीं, वो जहाँ से बरामद हुआ वहाँ से बरामद हो गया, वो चीज डिटेल में नहीं आपको दे सकता कहाँ से बरामद हुआ। ये है कि बरामद उन बच्चों से किया। गोली का जिक्र वो खुद ही करने लगते, हाँ बिल्कुल पता है। लेकिन कहानी जो उन्होंने बताई उसी कहानी की मैंने पुष्टि की है। उन्होंने जो कहानी जो हमसे जब पूछताछ की सारी कहानी, उस कहानी को उन्होंने बताया, उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करके 100% कंफर्म होने के बाद उन बच्चों से मैंने भी पुनः एक बार बातचीत करके इस चीज को इंश्योर करके पुष्टि करके उनकी स्वीकृति जो एक तरह से घटना उन्होंने जो ऐसे की है उसको मैं संतुष्ट होकर इस चीज को आपके सामने बता रहा हूँ। इस दौरान जो एक्टिवा बताई थी, गाड़ी बताई थी, जिसमें गए हैं, सब बनाई बातें, वो तो क्या होता है जितने मुंह इतनी बातें हो जाती हैं। हर आदमी कहता था मैंने वहां देखा था, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो तो देखो ऐसा घटना होने के बाद तो 10 बातें आती हैं, लेकिन हमारा काम है हर चीज की पुष्टि करना। और हमारी टीम ने हर साक्ष्य को, चाहे वो मोबाइल फुटेज हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो बीटीएस हो, हर तरह के हमने हमारे प्रयास किए थे। और जो अलग थ्योरीज बनी थी वो थ्योरी भी कहीं ना कहीं जाकर एक डेड एंड में खत्म हो रही थी, आगे लीक आगे कहीं कोई उसको जो है पुष्टि नहीं हो रही थी। ये पूरी कहानी बच्चों से एक बार ही रची गई है, बच्चों के द्वारा करी है, कोई भी कोई शामिल नहीं। बच्चे कितने समय से लगभग यहाँ रह रहे थे? बच्चे जो है कुछ बच्चे 2 साल से रह रहे, एक बच्चा अभी रिसेंटली आया। कभी इन्होंने बाहर किसी से शिकायत क्यों नहीं की जब ये घर भी जाके आया? अभी ये अब ये तो अब बच्चे ही बता सकते हैं कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। देखो आप कहाँ रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ का वार्डन आपसे कैसा बिहेव करता है, कैसे बच्चों पेरेंट्स कितना बच्चों से संपर्क रखते हैं, बच्चों से कितना संवाद कायम करते हैं, ये तो अब देखो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है? मैं सभी से ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी चाहे हॉस्टल हो, चाहे मदरसे हों, चाहे कोई भी हो, बच्चा कोई रह रहा है तो उनके अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, कम से कम अपने बच्चों को जो है हर चीज़ में दोस्त बनकर उनसे डिस्कस करें, हर चीज़ अच्छी गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताया जाए। जो हम बताते हैं स्कूल में जाते हैं हम, लड़कियों को स्कूल में जो है बैड टच गुड टच के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को भी बताने आ सकता है, लड़कों को भी बताने आ सकता है। वो भी एक बिल्कुल बचपन है उनका। ठीक है सर, वारदात हुई और वारदात का आपने खुलासा भी कर दिया। कहीं लगता नहीं कि पुलिस को उन 6 बच्चों ने गुमराह किया और वो जैसा जैसा बताते हुए पिछले 15 दिन से पुलिस वही करती रही? नहीं, ऐसा देर से आए पर दुरुस्त आई, ये बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं पुलिस को अपने एक कदम पहले उठाने चाहिए या उनको भी चक्कर में जब तक देखना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्रथम दृष्टया क्या होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर में प्रेशर बहुत होता है पुलिस के ऊपर। आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे, जगह जगह ऊपर से हर चीज की वर्कआउट किया जाए। और एक जो नॉर्मल क्या होता है कि आप हर चीज को वर्कआउट करते हो,
तो ये मानता हूँ कि मानव स्वभाव है, बच्चों के अबोध बालक होने की वजह से हम इसको एक, क्योंकि वो चश्मदीद भी थे, तो कहीं ना कहीं चश्मदीद की स्टोरी को रिलाई भी करना पड़ेगा, टैली भी करना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्टोरी टैली नहीं हुई तब डाउट हुआ कि भाई चश्मदीद कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो एकदम भिड़ते, तो आप कैसे बच्चों पे शक कर लोगे। ठीक है, उन्होंने जो कहानी बताई उस कहानी को हमने प्रयास किया वर्कआउट करने का, लेकिन वो कहानी एक डेड एंड में जाके खत्म हो रही थी। तभी तो ये मीटिंग हुई और मीटिंग में ये चीज लास्ट में नतीजा आया कि भाई एक बार जो प्रथमदर्शी हैं, आई विटनेस हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोल रहे, तो लेट्स ट्राई देम आल्सो। ये था। ओके।